एक सवाल। रामचरितमानस और सूरसागर दोनों हिंदी में लिखे गए, फिर भी दोनों की भाषा एक दूसरे से बिल्कुल अलग क्यों लगती है? जवाब है, क्योंकि हिंदी कोई एक भाषा नहीं है, ये पूरा एक परिवार है। और आज डे टू पे हम उसी परिवार को पूरा नक्शा खोल के देखने वाले हैं, जिसके बाद तुलसीदास और सूरदास की भाषा का फर्क जो है आपको सामने दिखने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा यूजीसी नेट हिंदी की 100 डे सीरीज़ का डे 2 है। कल हमने हिंदी का ऐतिहासिक जड़ें देखी थी, संस्कृत से लेके अपभ्रंश तक। आज हम देखेंगे उसका हिंदी का भौगोलिक नक्शा, यानी हिंदी जो है कहाँ कहाँ किस रूप में बोली जाती है। आज हम देखेंगे हिंदी का भौगोलिक विस्तार। अगर आपने कल का वीडियो डे 1 का नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास कल की वाली क्लास की नींव पर टिकी हुई है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। आज हम 4 चीज़ें कवर करेंगे, जिसमें पहला जो है हिंदी की उपभाषाओं का पूरा मानचित्र, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी, इनकी बोलियां और इलाके कि कौन की क्या क्षेत्र है, इनकी क्या बोलियां हैं, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा है बिहारी और पहाड़ी वर्ग, जिसमें भोजपुरी मैथिली से लेके कुमाऊनी गढ़वाली तक का एरिया जो है हम पूरा कवर करेंगे। और चौथा जो है सबसे ज़रूरी है खड़ी बोली, ब्रज और अवधि का जो हम तुलनात्मक एक चार्ट बनाएंगे, जो अकेला सिर्फ नेट के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करता है। मतलब खड़ी बोली, ब्रज, अवधि से जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी देखने को मिलते हैं नेट के पेपर में। तो पूरा वीडियो देखिए, आखिर में वही चार्ट हम सबसे कम जो है वो सबसे कम की चीज़ है। हिंदी को 5 उपभाषाओं में, बड़े उपभाषा वर्गों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है राजस्थानी, चौथा है बिहारी और पांचवा है पहाड़ी वर्ग। तो पश्चिमी हिंदी जो है इसमें आती है खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में आती है मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मालवी। और बिहारी में आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी वर्ग की बात करें तो पहाड़ी वर्ग में पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी यानी कुमाऊनी गढ़वाली और पूर्वी पहाड़ी यानी कि नेपाली। तो मध्य पहाड़ी अगर बोलेंगे तो कुमाऊनी और गढ़वाली जो एरिया वो आएगा। ये 5 नाम आपको अपनी ज़बान पे याद होने चाहिए, क्योंकि हर एक के अंदर की जो बोलियां हैं वो पूछी जाती हैं। अक्सर ये बोलियां किस वर्ग में आती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कमेंट में बताइए मैथिली किस वर्ग में आती है, अगले सेक्शन में आपको जवाब मिलेगा। शुरू करते हैं पश्चिमी हिंदी से। ये निकली है शौरसेनी अपभ्रंश से। याद है कल हमने इस बारे में पढ़ा था। इसमें 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी जिसको बांगरू भी कहते हैं, कन्नौजी और बुंदेली। तो खड़ी बोली जो है वो दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फर का जो दोआब एरिया है, ये वो बोली है जिस पर आज की जो मानक हिंदी और उर्दू दोनों में ये टिकी हुई है। मतलब जो हिंदी हम आप बोलते लिखते हैं वो असल में खड़ी बोली का ही एक परिष्कृत रूप है। दूसरा है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में मथुरा, आगरा, अलीगढ़ का एरिया आता है, भरतपुर भी आता है इसमें, उसका इलाका आता है। सूरदास व और रीतिकालीन कवियों की जो है ये भाषा रही है। भक्ति और श्रृंगार काव्य में इसका बोलबाला रहा है। भक्ति और श्रृंगार काव्य में जो है ये प्रमुख रहे हैं। फिर हरियाणवी जिसे हम लोग बांगरू भी कहते हैं। कन्नौजी जो ब्रज और खड़ी बोली के बीच की कड़ी है, और बुंदेली जो बुंदेलखंड में बोली जाती है। ये रोजमर्रा की जो बोलचाल की बोली है। कन्नौजी की अगर बात करें तो भी कन्नौजी फर्रुखाबाद, इटावा क्षेत्र में और ब्रज और खड़ी के बीच जो है एक संक्रमणी कालीन बोली है। बुंदेली जो है बुंदेलखंड, झांसी, सागर, दमोह क्षेत्र में, और ब्रज और पूर्वी हिंदी की सीमा पर ये प्रमुख विशेषता इसकी है, और लोक काव्य समृद्ध है।
अब आते हैं पूर्वी हिंदी पे। पूर्वी हिंदी ये निकली है अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसमें आते हैं अवधी, अवध क्षेत्र का यानी कि एरिया, जिसमें लखनऊ और फैजाबाद की भाषा आती है, और यहीं से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और जायसी ने पद्मावत जो है लिखी। फिर आती है बघेली, अवधी के ये निकट संबंध है इससे। और फिर आती है छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की सबसे पूर्वी बोली है। उसके बाद आती है राजस्थानी, ये भी शॉर्ट सेन अपभ्रंश से जुड़ी हुई है। इसमें प्रमुख है मारवाड़ी, फिर जयपुरी यानी ढूंढाली, और मेवाती और मालवी। मेवाती मालवी जो है क्रमशः उत्तर पूर्वी व दक्षिण राजस्थान की बोलियां हैं। जयपुरी में मध्य राजस्थान की मानक बोली है, और मारवाड़ी जो है राजस्थान की सबसे प्रमुख व व्यापक बोली है। अब बात करते हैं बिहारी वर्ग की। ये निकली है मागधी अपभ्रंश से, जिसे हमने कल पढ़ा था। इसमें 3 बोलियां हैं। भोजपुरी जो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बोली जाती है और सबसे व्यापक है। फिर है मगही जो सीधे प्राचीन मगध क्षेत्र से जुड़ी है, और है मैथिली जो विद्यापति की भाषा है, और आज ये भारत के संविधान की 8वीं सूची में शामिल एक स्वतंत्र भाषा का दर्जा भी रखती है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत के संविधान में 8वीं सूची में स्वतंत्र भाषा का दर्जा किसको मिला है, तो मैथिली को मिला है। तो जो सवाल हमने पहले पूछा था मैथिली किस वर्ग में आती है, तो आप बता सकते हैं बिहारी वर्ग में आती है। और अब बात करते हैं आखिरी में पहाड़ी वर्ग की। 3 हिस्सों में है ये भी। पश्चिमी पहाड़ी यानी कि हिमाचल प्रदेश का एरिया, मध्य पहाड़ी यानी कि उत्तराखंड की कुमाऊनी और गढ़वाली, ये नेट के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य पहाड़ी से। और तीसरा है पूर्वी पहाड़ी यानी कि नेपाली भाषा, खश भाषा प्रभाव सहित पूर्व दिशा से में इसका विस्तार हुआ है। अब आ गया है वो वाला हिस्सा जिसके लिए पूरा वीडियो देख रहे हैं आप। खड़ी बोली ब्रज और अवधु की तुलना, इसका तुलनात्मक चार्ट। ध्यान से सुनिएगा, मैं धीरे बोलूंगी। पहला आधार है अपभ्रंश स्रोत। खड़ी बोली और ब्रज जो है ये शॉर्ट सेनी अपभ्रंश से निकले हैं, लेकिन अवधि जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से। और यही सबसे बड़ा भेद है, और यहीं से ज़्यादातर कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा एरिया जो है, पहला आधार अपभ्रंश स्रोत, दूसरा जो है वो है क्षेत्र यानी कि एरिया। तो दिल्ली, मेरठ, देहरादून का जो दुआब है खड़ी बोली का, वो क्षेत्र है। ब्रज का क्षेत्र जो है वो मथुरा, आगरा और भरतपुर है, और अवधि का है लखनऊ, फैजाबाद और रायबरेली। तीसरा आधार जो है वो क्या है, प्रमुख साहित्य और कवि। तो खड़ी बोली का में जो आधुनिक गद्य पद्य हैं, लेकिन मान प्रेमचंद जैसे इसमें लेखक हैं खड़ी बोली में। आधुनिक कविता भी इसमें है। ब्रज में सूरदास और रीतिकालीन जैसे कवि, जिसमें बिहारी और घनानंद आते हैं। और अवधि में तुलसीदास की रामचरितमानस और जायसी की पद्मावत है। चौथा आधार है क्रिया। क्रिया रूप का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं ताकि भाषा भेद में जो है कोई कंफ्यूजन ना रहे। खड़ी बोली में बोलेंगे करता है, करते हैं। ब्रज में बोलेंगे करत है, करत है। अवधि में करई, करत बा। तो इस तरह का जब कविता से क्वेश्चन आ जाता है तो इससे आपके लिए आसानी होती है समझने में कि ये ब्रज की है कि अवधि में है। और पांचवा जो है वो है वर्तमान स्थिति। खड़ी बोली का आज मानक हिंदी और उर्दू दोनों का आधार है। ब्रज को साहित्यिक भाषा के तौर पे प्रतिष्ठा तो है, पर बोलचाल तक ही ये सीमित रह गई है ब्रज भाषा। और अवधि जो है आज भी वो क्षेत्रीय बोलचाल के और लोक साहित्य में जीवित है। तो हमने आज तीनों को ही तुलनात्मक तरीके से देख लिया है। तो आगे आपको अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप चार्ट बना के अपने दोबारा इसको रट लीजिए, अच्छे से पढ़िए ताकि आपको याद रहे। अब एक फ्लो चार्ट पे देखते हैं। पश्चिमी हिंदी जो है शॉर्ट सेनी अपभ्रंश से निकली है। पूर्वी हिंदी जो अर्धमागधी अपभ्रंश से, राजस्थानी शॉर्ट सेनी अपभ्रंश से, बिहारी मगधी अपभ्रंश से, और पहाड़ी शॉर्ट सेनी प्लस खश अपभ्रंश से निकली है।
प्रत्येक वर्ग की जो है वो बोलियां देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। पूर्वी हिंदी में अवधी बोलियां बोली जाती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और बिहारी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी हिंदी में पश्चिमी, मध्य, जिसमें मध्य पहाड़ी वर्ग आता है, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली, और पूर्वी में नेपाली। अब हम इसके बाद PYQs देख लेते हैं। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो चौचनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। रामचरितमानस किस बोली की में रचित है? तो अवधी में। सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। मैथिली भाषा किस राज्य में मुख्यतः बोली जाती है? तो मैथिली जो है सबसे ज़्यादा बिहार, मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। कुमाऊनी और गढ़वाली किस उपभाषा की बोलियां हैं? तो ये मध्य पहाड़ी उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं। और PYQs देख लेते हैं। जैसी की पद्मावत जो है किस बोली में रचित है? तो जैसी की पद्मावत जो है अवधी में है। बांगरू जो है किस बोली का दूसरा नाम है? तो हरियाणवी का दूसरा नाम ही बांगरू है। तीसरा सवाल देखते हैं। राजस्थानी की सबसे व्यापक बोली कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे व्यापक है मारवाड़ी। अगला सवाल देखते हैं। भोजपुरी मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी बिहार में जो है भोजपुरी बोली जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं। बुंदेली भाषा बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो बुंदेली जो है वो बुंदेलखंड, झांसी, सागर, दामोह वाले रीजन में बोली जाती है। तो आज हमने जो है क्या क्या किया है उसका एक क्विक रिवीजन देख लीजिए। पश्चिमी हिंदी हमने देखी, पुरानी पूर्वी हिंदी पढ़ा हमने बारे में, राजस्थानी, बिहारी। तो ये सबसे ज़्यादा खड़ी बोली और ब्रज दोनों जो है वो साउथ श्रेणी में है, लेकिन अवधि जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से है। तो ये वाला क्वेश्चन कंफ्यूजन करके पूछ लिया जाता है कई बार। अगर ये चार्ट आज आपके काम आया है तो लाइक करिए, कमेंट में अपना जो आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कल जो है डे 3 पे हम जो बात करेंगे हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी के फ़र्क में के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी के विविध रूप और भाषिक स्वरूप जो होगा हमारा कल ये टॉपिक रहेगा। और हिंदी की ध्वनियाँ, ध्वनि व्यवस्था की, यानी कि खंडे और खंडेतर ध्वनियाँ, ये क्वेश्चन आता है उतना ही ज़रूरी है जितना ही ये टॉपिक उतना ज़रूरी है जितना हमने जो टॉपिक आज किया है और कल हमने किया था प्रीवियस कल में। तो मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए।